हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत प्यार भरा स्वागत है आपके अपने चैनल शुभ शगुन मेहंदी पर। आज हमारी जो मेहंदी क्लासेस है उसका डे 2 है। तो आज हम सीख रहे हैं कि आपको कोन किस तरह से होल्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोल्ड होल्ड जब हम करते हैं तो उसे आप किसी भी पेंसिल की तरह होल्ड ना करें। इस तरह से आपको कोन होल्ड नहीं करना है, क्योंकि जब आप इस तरह से कोन होल्ड करते हैं तो जब आप कोन पर प्रेशर लगाते हुए मेहंदी निकालेंगे तो वो मेहंदी अच्छे से नहीं निकलती है। तो आपको किस तरह से कोन होल्ड करना है, देखिए ये जो उंगली है ये वाली, इसके बीच में आप कोन यहाँ पर रखेंगे, एक उंगली यहाँ रहेगी और ये जो थंब है आपकी कन्वीनियंसी के हिसाब से आपको जैसा अच्छा लगे वहाँ पर प्रेशर दे दीजिए। अगर आपका थंब यहाँ पर कंफर्टेबल है तो यहाँ कंफर्टेबल है तो यहाँ, इस तरह से आपको कोन को प्रेस करना है। देखिए ये सही पोजीशन है। कोन की निब को साफ़ करके देखिए इस तरह से आपको मेहंदी का जो कोन है वो चलाना है। ये जो थंब है, थंब से आपको प्रेशर लगाना है और ये जो उंगली है ये सहारा देती है और ये उंगली जो है ये सिर्फ कोन को होल्ड करने के लिए है। और ये जो थंब है वो उससे प्रेशर लगता है कोन पर, जिससे कि मेहंदी नीचे प्रेस होकर निकलती है। देखिए इस तरह से आपको कोन चलाना है। ये हो गया कोन हम होल्ड कैसे करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जब मेहंदी होती है, जब मेहंदी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें पतली और मोटी लाइन किस तरह से बनाई जाती है। ये सारा का सारा खेल होता है। एक तो स्पीड और प्रेशर पर जो है वो कोन का जो टेक्निक है वो डिपेंड करती है। अगर आपकी स्पीड, जैसे कि देखिए स्पीड तेज़ है और प्रेशर कम हम लगा रहे हैं यहाँ पर, तो जो लाइन हमें मिली है वो कैसी मिली है, हमें थिन लाइन मिली है, ठीक है। लेकिन यही अगर हम स्पीड को धीरे रखते हैं और अंगूठे से प्रेशर को ज़्यादा लगाते हैं कोन पर, तो देखिए किस प्रकार से हमें एक मोटी लाइन यहाँ पर मिल रही है। ये कैसी लाइन हो गई, मोटी वाली लाइन हमें मिल गई। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना इम्पॉर्टेंट है स्पीड और प्रेशर को यहाँ पर मेंटेन करना। जब हम कोई डॉट बनाते हैं तो हो गई लाइन की बात है, लेकिन जब हम कोई डॉट बनाते हैं तो डॉट किस प्रकार से बनाते हैं। ये जो कोन है इसको हम स्ट्रेट पकड़ते हैं इस तरह से और प्रेशर लगाते हुए हल्का सा इस तरह से डॉट बनाते हैं तो हमें एक डॉट मिल जाता है। देखिए इस तरह से छोटे छोटे डॉट्स आप बना सकते हैं। आप चाहे तो देखिए ज़्यादा मेहंदी निकालेंगे तो बड़ा डॉट बनता है, कम मेहंदी निकालेंगे तो छोटा डॉट बनता है। इस तरह से आपको डॉट्स बनाने और आपको डॉट्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ये क्या हो गया फ्रेंड, डॉट्स हो गए और ये हो गई लाइंस। अब हम आपको बताते हैं कि हम्प्स किस तरह से बनाते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी एक लाइन है, अब इसके ऊपर आपको हम्प्स या फिर फ्रिल्स बनानी है। तो देखिए आप किस तरह से बनाएंगे, ऐसे पकड़ते हुए हल्के हाथों से इस तरह से कोन को चलाते हुए आप यहाँ पर फ्रिल डिज़ाइन को बनाएंगे। धीरे 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 आपको बनानी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको मास्टर कर पाएंगे। याद रखिएगा कि जितने भी फ्रिल्स हमने बनाई हैं यहाँ पर, उनके बीच में जो स्पेस है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपने मोटा बनाया कोई पतला बनाया, लंबा छोटा नहीं करना है। सबकी जो विड्थ है वो ऐसे एक जैसी रखनी है। अगर आप चाहें तो दो लाइंस के बीच में भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये दो आउटलाइन खींच दी, अब इस आउटलाइन के बीच में भी आप हम्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, ताकि आपकी जो हम्स हैं वो सारे के सारे यूनिफॉर्म आए। इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आप इस तरह से प्रैक्टिस कर ले तो आप इसको इस तरह से प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद में आती है वाइंस। देखिए फ्रेंड्स, डॉट बनाया, डॉट बनाने के बाद में हल्का सा इसको नीचे खींच दिया तो एक वाइंस बन जाती है। देखिए एक डॉट बनाया, उसको नीचे खींच दिया, फिर डॉट बनाया, नीचे खींच दिया, फिर डॉट बनाया, नीचे खींच दिया। देखिए हमें कितने अच्छे से डेकोरेटिव एलिमेंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। इसको आप डॉट से सजा सकते। देखिए एक डॉट लगाया, दूसरा डॉट, फिर डॉट की साइज़ छोटी छोटी करते हुए आप इस तरह से डेकोरेटिव आइटम्स को सजा सकते हैं।
चलिए अब बनाते हैं कर्व्ड लाइंस को, कि आपको कर्व्ड लाइंस किस तरह से बनाती हैं। पहले तो आपको स्ट्रेट लाइन सीखनी है। स्ट्रेट लाइन हमने इस तरह से बनाई थी, इस पर जब प्रेशर ज़्यादा करते हुए बनाएंगे तो हमें एक इस तरह की मोटी लाइन मिल जाती है। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से हमने मोटी लाइन बनाई है। आप अच्छे से बनाइएगा, मेरे पास टाइम की कमी है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ। उसके बाद में आपको इस तरह से स्नेक टाइप की, वेव टाइप की लाइन को भी प्रैक्टिस करना है। इस तरह से कोन से आपको प्रैक्टिस करनी है। एक तो ये लाइन है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है, और चौथे नंबर पर आपको प्रैक्टिस करनी है एक कर्व्ड लाइन इस तरह से। उसको आप मोटा कर लेना, पतला कर लेना, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। इस तरह से प्रेशर बढ़ा देंगे उसकी तरफ तो हमें मोटी लाइन मिल जाएगी। देखिए अब 5th नंबर पे इसी का उल्टा इस तरह की लाइन को आपको प्रैक्टिस करनी है ना। फिर उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरह से सी बनाना सीखना है आपको। फिर एक सी इधर से, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको इस तरह से ऊपर नीचे पॉइंटेड पहाड़ों की तरह जो लाइन होती है उसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में जो आपकी प्रैक्टिस आती है वो है यू शेप की। आपको इस तरह से यू शेप बनाना सीखना है। फिर आपको कौन से उल्टा यू सीखना है। फिर 10th नंबर पे आपको सीखनी है वी शेप बनाना आपको सीखना है। फिर 11th नंबर पे आपको सीखना है उल्टा वी। इस तरह से ये जो सारे शेप्स हैं इन सब की प्रैक्टिस आपको करनी है, कोन से बार बार बनाते हुए करनी है। जब आपको लगे कि आपको अच्छे से बनाना आ गए हैं उसके बाद में आप आगे की मेहंदी प्रैक्टिस कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे जो शेप्स हैं वो बहुत बेसिक शेप्स हैं और मेहंदी भी इन सब का यूज़ होता है। जब ये शेप्स बन जाए आपसे, उसके बाद आपको बनाना है 12th नंबर पे सर्कल बनाना सीखना है आपको। और सर्कल बनाना सीख जाए उसके बाद आपको सीखना है स्क्वायर। इस तरह से स्क्वायर बनाने की प्रैक्टिस भी आप करें। स्क्वायर है, ट्रायंगल है, इस तरह की जो मेहंदी प्रैक्टिस है वो आपको सिर्फ इसलिए करनी है ताकि आपका जो हाथ है वो कोन से फ्री हो सके, ताकि आपकी मेहंदी डिज़ाइन में फिनिशिंग आ सके। ये आज की क्लास डे 2 थी और अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि मेहंदी की जो बेसिक शेप्स हैं जो कि हम एक्चुअल में मेहंदी में यूज़ करते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इन सभी लाइंस और जो भी मैंने आपको सिखाया इसकी प्रैक्टिस आपको आज करनी है, अच्छे से करनी है। आई होप आप सभी को ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।